ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एक्शन मोड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई 2025 को 4 राज्यों का दौरा करेंगे। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही जनसभाओं को भी पीएम संबोधित करेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित करेंगे। ये दौरा भारत के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही ये दौरा हाल के भारत पाकिस्तान तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा और विकास के संदेश को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 राज्यों का दौरा करेंगे उनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल रहने वाला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह सिक्किम पहुंचने वाले हैं, जहां पर नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए 500 बिस्तर वाले जिला अस्पताल का उद्घाटन होगा। ये जो अस्पताल है वो सिक्किम के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही पीएम मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सांगा चोलिंग में एक रोपवे परियोजना की शुरुआत करेंगे। वहीं गैंगटॉक में अटल अमृत उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इतना ही नहीं, सिक्किम सरकार की थीम सुनाउला समृद्ध और समर्थ सिक्किम के तहत सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव को भी बढ़ावा देने वाली कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो सिक्किम में विकास की बढ़ती रफ्तार के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे की खास बात यह है कि ये दौरा सिक्किम के स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूत और ज्यादा करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर सबकी नजर होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल पिछले काफी समय से चर्चा में है, जहां कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी ममता सरकार को निशाने पर लेकर बैठी है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उसे धार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दोपहर में पहुंचेंगे, जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास उनके हाथों होना है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार का दौरा करने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला वो रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारिका, सिक्का और डाक टिकट भी जारी वहां करने वाले हैं। अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक घरों को पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस पहुंचाना है। साथ ही प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे और दूर दराज की कनेक्टिविटी पर जो है जोर रहेगा, फोकस रहेगा। साथ ही राज्य की आर्थिक प्रगति भी काफी महत्वपूर्ण यहां इस दौरे में रहने वाली है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री का जो अगला सफर है वो होगा बिहार का। प्रधानमंत्री देर शाम पटना पहुंच जाएंगे। बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के इस समय तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। सभी जो पार्टियां हैं वो इस समय इलेक्शन मोड में बिहार में नजर आ रही है। पीएम के इस दौरे से माना यह जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन में तेजी आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा किए गए। पोस्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तस्वीरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई। पोस्टर्स में लिखा है कि जो सिंदूर मिटाने चले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। पहले हमारे संवाददाता स्मित सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय भी आएंगे रोड शो करते हुए, और बीजेपी कार्यालय में तैयारी की जा रही है। बीजेपी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लेकिन देखिए, बड़े पोस्टर्स लग गए हैं प्रधानमंत्री के पटना दौरे को लेकर, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की गई है। अब देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर ये 2 बड़े पोस्टर्स में साफ तौर पे लिखा है, ना देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा, जय हिंद जय बिहार। दूसरी पोस्टर में साफ लिखा है, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 2 तस्वीरें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री कल इसी रास्ते से होकर, जिस रास्ते पर इस समय मैं मौजूद हूं, यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है, और इसी सड़क के माध्यम से वो सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। और सामने मेरे बीजेपी कार्यालय है, दफ्तर है, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ घंटे यहां रुकेंगे। यहां नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, उसके बाद यहां से वो निकल जाएंगे। तो
दरअसल प्रधानमंत्री 2 दिन बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां उनके जोरदार स्वागत की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 29 मई की शाम तकरीबन 5 बजे पहुंचेंगे और रात में पटना में ही विश्राम करेंगे, जबकि 30 मई को कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, जिसमें लोग तिरंगे लहराकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जो कि हवाई यात्रा को आसान बनाएगा, जबकि बिहटा में नए एयरपोर्ट की आधारशिला वो रखेंगे। वहीं रोहतास और विक्रमगंज में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और जनसभाएं होंगी। इतना ही नहीं, औरंगाबाद में नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपए के करीब है, इसका दूसरा चरण शुरू होगा, जो कि बिहार और पूर्वी भारत में बिजली आपूर्ति को बढ़ाएगा। बक्सर और भरौली के बीच नए गंगा पुल और नए सड़क परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इलेक्शन मोड और विकास के तौर पर पीएम का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। ये दौरा बिहार में ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, जबकि रोड शो और जनसभाएं स्थानीय लोगों में जोश जगाएगी। पीएम के दौरे को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। मुस्लिम और हिंदू महिलाएं उत्साहित हैं। सासाराम के शिवसागर में खास करके अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं इकट्ठा हुई और अपने हाथों पर मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी का नाम लिखकर उनका स्वागत करने की तैयारी की। कई महिलाओं ने अपने हाथों पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह, कमल और पीएम का नाम भी उकेरा है। महिलाओं का कहना है कि भारतीय सेना और पीएम मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाकर देश की मां बहनों का सम्मान बढ़ाया। रस्म कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसी कर लेकर हम लोग के देश में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग मेहंदी के रस्म हिंदू मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खुशी में जो सासाराम आए हैं, उन्हीं के जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हम तो आज ये 5वां जिला है, 4 जिला खत्म करके आज 5वां जिला खत्म कर रहे हैं। हर जिला में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है। जाने के लिए लोग तैयार है। सारा साधन व्यवस्था करके विक्रमगंज लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला जो पड़ाव होगा वो है उत्तर प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री का दौरा खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का जो शिलान्यास है और उद्घाटन वो उत्तर प्रदेश में करेंगे। पीएम कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। इस खंड में 14 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें 5 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। पीएम मोदी सड़क और बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने वाले हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदन योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित करेंगे। पीएम कानपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कानपुर में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 650 मेगावाट पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 3 660 मेगावाट इकाइयों का भी उद्घाटन करने वाले हैं।